My name is Sanjeev Kumar Singha and most welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about introduction to number system. आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन से इसको डिनोट करते हैं और एन इज इक्वल टू एक सेट के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हम लोग लिखते हैं। और सेकेंड थिंग हम लोग इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई, इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं और आई इज इक्वल टू एक सेट के अंदर में जीरो इंक्लूड करके और नेचुरल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर टोटल लेते हैं +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यह इंटीजर कहलाता है। एंड थर्ड में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर ऑफ फॉर पी बाई क्यू, यानी कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई। कहने का मतलब है जिस नंबर को p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं हम लोग उसको रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p और q जो है वह i का एलिमेंट होना चाहिए। दैट इज एग्जाम्पल 1/2। ये रेशनल नंबर है या हाँ, एक रेशनल नंबर है जहाँ वेयर q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2 यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है यार, ये जो है रेशनल नंबर इसको कहेंगे हम लोग। और जहाँ पर q इक्वल टू 0 होगा वह रेशनल नंबर नहीं होगा। यदि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। जैसे -3/2 ये रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर है। इसी के बेस पर एक इरेशनल नंबर भी होता है। इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। इरेशनल नंबर, फोर्थ में इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को, और यहाँ छूट गया था एक, सॉरी, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं एंड क्यू इज इक्वल टू जो है हम लोग क्यू इज इक्वल टू जो है सेट ऑफ p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड p, q बिलोंग्स टू i। और इरेशनल नंबर को हम लोग q डैश या q बार से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे में q बार इज इक्वल टू, जैसे में √2 √3 √5 √7, वैसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं वह इरेशनल नंबर होता है। दैट इज एग्जाम्पल 8। देन आफ्टर दैट फिफ्थ में हमारे पास रियल नंबर होता है। रियल नंबर को हम लोग r से डिनोट करते हैं। r इज इक्वल टू q यूनियन q डैश या q बार, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर नोन एज रियल नंबर। यदि कोई भी कैंडिडेट कोई रियल नंबर कैसे डिनोट करते हैं, तो रियल नंबर को हम लोग जो है कोई संख्या बोल दिए हम लोग, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, 1/5 होगा, -1/2, ये सब इरेशनल नंबर है। जैसे √5 हो गया, √2 हो गया, ये सब क्या है, रियल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन, यानी कि रियल लाइन पर डिनोट कैसे करते हैं,
उसके बारे में हम लोग डिस्कस है। जैसे में ये रियल लाइन हो गया, ये रियल लाइन हो गया, और एक यहाँ पर मिडिल पॉइंट में हम लोग ओरिजिन लेते हैं जीरो। जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इसके जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। और ओरिजिन के परपेंडिकुलर एक और लाइन लेते हैं जिसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन के ऊपर वाला जो भी भाग है वाई एक्सिस पर, उसको पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और ओरिजिन के नीचे के जितने भी भाग है उसको नेगेटिव नंबर लेते हैं। जैसे में हमारा 2 और 3 नंबर लेना है, तो सबसे पहला एक पेयर के रूप में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनता है 2 क्या है, यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस का नाम, और 3 मीन्स हम लोग 2 और 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पॉइंट 2 और 3 दिए पेयर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर हमको पता चल गया 2 और 3 का पोजीशन क्या है। और यदि हम लोग को देखा जाए कि -4 और 2 कहाँ पर आएगा, तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे -4, और ओरिजिन के अपर भाग में देखेंगे 2 कहाँ पे है, तो 2 यहाँ से आएगा, और यहाँ पर हमारा -4 और 2 मिल गया, यानी कि x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2 है। तो रियल नंबर को हम लोग जो है रियल लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस किए इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के बारे में, कि यहाँ पर नंबर सिस्टम कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, या 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। थैंक यू सो मच।